वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का रूट है लॉजी। और आपको पता है लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी, विज्ञान या अध्ययन। और आपको जो वोकैब सिखा रहे हैं उसमें भी आपका जो वर्ड है उसका नाम है एटमोलॉजी। और आपको पता है ना, लॉजी का मतलब एक विज्ञान होता है और एटमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द बनता कैसे, इसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एटमोलॉजी। जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं आपके इस वर्ड का रूट क्या है, इस वर्ड में लास्ट में आपका सफिक्स क्या आया हुआ है और इस वर्ड में आपका पहले यानी कि आपका प्रीफिक्स क्या आया हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एटमोलॉजी। और बच्चों याद रखिएगा, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। वोकैब को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो बस कैसे बढ़िया तरीका होता है देखिएगा, जैसे आपको दिखाते हैं। अब हमने कहा था लॉजी मींस साइंस स्टडी होता है। तो अब देखिएगा जितने भी वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं हर वर्ड में लास्ट में लॉजी आया हुआ है। तो लॉजिक का मतलब क्या हो गया, साइंस स्टडी। इतना पढ़ने से हमें इन सारे वर्ड्स का आधा मीनिंग तैयार हो गया। और आपको पता नहीं हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हमारा रूट क्या है, हमारा सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। तो यहाँ पर लॉजी जो है एज ए सफिक्स काम कर रहा है, इसका मतलब स्टडी है और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। तो हमारा आधा काम हो गया, बस अब फोकस करना है अपने रूट पर। तो आइए फटाफट देख लेते हैं किस चीज का अध्ययन है। और आपको पता है हर चीज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कैसे कैसे ये एक तरह से किस चीज का वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है चेक करते हैं। तो पहला वर्ड आपका है पोमोलॉजी। अब देखिए हमें पता है लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, या कह सकते हैं साइंस या स्टडी ऑफ। अब किसका साइंस है किसका स्टडी है, लॉजी तो पता हो गया। यहां लिखा है प्रोमो और पोमो का मतलब होता है फ्रूट। तो साइंस या स्टडी ऑफ फ्रूट, फल का वैज्ञानिक अध्ययन। जो हमारे फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, उसका वैज्ञानिक अध्ययन। अब देखिए लर्न कैसे करोगे, तो अगर रूट भी नहीं याद होती तो रूट को लर्न करने का एक और तरीका होता है, आप थोड़ी सी निमोनिक के माइंड मैपिंग बना लो। तो बच्चों पोमो से मिलता जुलता एक वर्ड आपने सुना होगा, फल सुना होगा, पोम ग्रेनेट, अनार होता है, तो आपको फल याद आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका फिजियोलॉजी, सॉरी एथनोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ है। अब किसका अध्ययन है, एथनो, और एथनो का मतलब होता है ह्यूमन रेस। तो आपको हो जाएगा मीनिंग तैयार हो गया, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन मीन्स मानव, रेस मीन्स जात, मानव जात का वैज्ञानिक अध्ययन कि ह्यूमन में मानव की कितनी जातियां हैं और ये कैसे डेवलप होती हैं, इसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एथनोलॉजी। अगला है फिजियोलॉजी। लॉजी का मतलब हाँ रट गया होगा आपको, स्टडी ऑफ होता है। अब बस आधा काम हो गया, हमें क्या करना है, देखना है कि रूट क्या है, फिजियो। अब देखिए फिजियो का मतलब होता है फिजिक, स्टडी ऑफ फिजिक। और फिजिक का मतलब होता है बॉडी, शरीर, शरीर का वैज्ञानिक अध्ययन, बॉडी का वैज्ञानिक अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। देखिए लर्न करना बहुत आसान ही है। देखिए यहाँ पर रूट में ही मीनिंग लिखा हुआ है, जैसे जैसे रूट ग्रीक या लैटिन है और हम आपको इसका ब्रिटिश मीनिंग दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर यहाँ पर काम कर लें, अगर हम यहाँ पर ओ का सी बना दो क्या हो जाएगा, फिजिक। तो वर्ड में मीनिंग लिखा होता है स्टडी ऑफ फिजिक्स, बॉडी का अध्ययन। अगला है टेक्नोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, लॉजी का मतलब आपका हो गया स्टडी ऑफ। अब किसका है, टेक्नो, टेक्नो का मतलब होता है टेक्निक। तो मीनिंग बन जाता है स्टडी ऑफ टेक्निक। टेक्निक का मतलब होता है तकनीक, टेक्निक की एक ये भी स्पेलिंग होती है, दोनों स्पेलिंग होती है टेक्निक, तकनीक। किसी टेक्निक का वैज्ञानिक अध्ययन टेक्नोलॉजी कहलाता है। देखिए लर्न करना बहुत आसान, टेक्नो लिखा हुआ, अगर यहाँ पर हम ओ हटा करके आई सी लगा देते हैं यहाँ पर बढ़ जाता है टेक्निक। तो टेक्नो, टेक्निक, रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, स्टडी ऑफ टेक्निक। अगला वर्ड आपका है सेलेनोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। इतने वर्ड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी आपको एक वीडियो बनाया गया था लॉजी का पार्ट 1, आज हम लॉजी पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो लॉजी स्टडी ऑफ हो गया, अब यह साइंस ऑफ हो जाता है, एक ही बात है। अब है किसका स्टडी, पीछे लिखा है सेलेनो। तो बच्चों सेलेनो का मतलब होता है मून, स्टडी ऑफ मून, चांद का वैज्ञानिक अध्ययन। अगर कोई मून का अध्ययन करता है क्या कहलाता है,
सेलेनोलॉजी लर्न करना है। सेलेना मीन्स मून होता है, एक होता है हेलियो, हेलियो का मतलब होता है सन। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदी में चांद कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में मून कहते हैं, ऐसे ही ग्रीक इंग्लिश में सेलेना कहते हैं। नेक्स्ट बार आपका है ओरालॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, रटा हुआ आपको। रूट क्या है? ओरा, और ओरा का मतलब होता है माउंटेन। तो बस हो गया, स्टडी ऑफ माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पर्वत को माउंटेन कहते हैं और ग्रीक में ओरा कहते हैं। ओरा मीन्स माउंटेन। अब देखिए ऐसे लड़ना होगा तो कहानी बना लो, जैसे हमने हमारे यहाँ एक हिमालय है, ऐसे ग्रीक में एक ओरा नामक पर्वत था, तो ओरालॉजी हो जाएगा। अगला आपका है मेट्रोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। बहुत आसान है लर्न करना। पीछे देखिए मेट्रो लिखा है, मेट्रो का मतलब होता है मीटर, इसको बना लो मीटर, और मीटर मीन्स होता है माप तौल, तो हो जाएगा स्टडी ऑफ मेजरमेंट। किसी चीज का मेजरमेंट कैसे करते हैं या वेट वजन कैसे करते हैं वो कहलाता है मेट्रोलॉजी। तो आसान बहुत याद हो जाएगा, लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। मेट्रो मतलब मीटर, मीटर मीन्स होता है जैसे मापते हैं, तो मेजरमेंट स्टडी कहलाता है, तो स्टडी ऑफ मेजरमेंट है, वेट हो जाता है। अगला वर्ड आपको आर्कियोलॉजी है। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। अब किसका है? आर्को, तो आर्की का मतलब होता है एंशिएंट बिल्डिंग, स्टडी ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग, प्राचीन इमारतों का वैज्ञानिक अध्ययन आर्कियोलॉजी। आप देखा होगा आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरातत्व विभाग पुरानी बिल्डिंगों का अध्ययन करते हैं, तो आसान है आर्कियोलॉजी। अगला वर्ड आपका एथोलॉजी है। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। अब किसका है? एथो। अभी देखिए पीछे पढ़ा था हमने एथनो, तो जब अगर एथनो होता है, यहाँ पर एन बढ़ गया, एथनो का मतलब ह्यूमन रेस होता है, और यहाँ पर एथो है तो हो जाता है एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो बच्चों आपको पता है एनिमल मीन्स जानवर और बिहेवियर मीन्स व्यवहार, जानवरों का व्यवहार कैसा होता है, जानवर कैसे बिहेव करते हैं, उसका अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी। अगला है मिर्मैकोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। आसान है लर्न करना, स्टडी ऑफ कहलाता है। और मिर्मैको का मतलब होता है एंट्स। याद रखिए बच्चों, स्टडी ऑफ एंट्स। एंट मीन्स होता है चींटी, चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन कि चींटियां कैसे काम करती हैं। आपने देखा होगा चींटियां बहुत ही मेहनती होती हैं, बहुत लेबोरियस होती हैं, तो कैसे लेबोरियस होते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब का वैज्ञानिक अध्ययन कहाँ किया जाता है? मिर्मैकोलॉजी कहलाती है, क्योंकि एंट्स होती हैं अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन ढो लेती हैं। अगला वर्ड आपका बैक्टीरियोलॉजी। तो लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ। आसान है लर्न करना, और पीछे रूट क्या है? बैक्टीरियो। तो यहाँ पर देखिए आसान है, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, तो कुछ भी काम नहीं करना है, तो यहाँ पर खूब लिखा हुआ है, ये हो जाता है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बस ऐसे देखिएगा कि ब्रिटिश इंग्लिश और ग्रीक इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है। ग्रीक इंग्लिश में बैक्टीरियो है और अपनी ब्रिटिश में बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का वैज्ञानिक अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। और अगला है ऑर्निथोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। लॉजी अगर आ गया तो हो जाता है स्टडी ऑफ, और किसका अध्ययन है? ऑर्निथ। और बच्चे याद रखिएगा ऑर्निथ का मतलब होता है वर्ड, स्टडी ऑफ वर्ड्स, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन। वर्ड्स कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सब का देखिए होता क्या है, हर देश में तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो लॉजी मतलब एक तरह से साइंस स्टडी या डिपार्टमेंट कहलाता है। तो जैसे आपका ऑर्निथोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जहां पर अध्ययन किया जाता है पक्षियों से संबंधित, और जो लोग अध्ययन करते हैं वो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाएंगे। अगला है हेमेटोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ, और हेमटो का मतलब होता है ब्लड। और देखिए बच्चों हेमटो को याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन एक वर्ड होता है, हेमटो हीमो, ब्लड आ जाएगा, स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का वैज्ञानिक अध्ययन कि रक्त कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है, हेमेटोलॉजी। तो अभी मैंने क्या दिखाया था कि जो लॉजी है एक तरह से डिपार्टमेंट होते हैं, और हर देश में तमाम तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, और उसमें उस चीज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लॉजिस्ट हो जाते हैं। जैसे एथनो ऑब्जेक्टिव फिजियोलॉजी है तो स्टडी ऑफ फिजिक बॉडी, तो ये एक डिपार्टमेंट है, और जो यहाँ पर काम कर रहा है वो लॉजिस्ट कहलाता है। तो आपको बस क्या करना है, ये तो हमारा एक विज्ञान है, साइंस है, और इसको अध्ययन करने वाले जो लोग क्या कहलाते हैं? लॉजिस्ट। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर एक चीज और करें कि आप घर पे जाकर के
एक चीज सीखिएगा कि अगर हम लॉजी से लॉजिस्ट बना देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, अ पर्सन हु स्टडीज, यानी वह इंसान जो किसी चीज का अध्ययन करता है वो लॉजिस्ट कहलाता है। देखिए पहले हमें क्या सीखा, लॉजी स्टडी ऑफ होता है, आधा काम हो गया, बस फोकस कहां करना, रूट पर। कैसे पढ़ेगा कि पोमो फ्रूट, एथनो ह्यूमन रेस, फिजियो फिजिक बॉडी, टेक्नो टेक्निक, सेलेना मून, ओरा माउंटेन, मेट्रो मेजरमेंट या वेट, आर्कियो एंशिएंट बिल्डिंग, एथो एनिमल बिहेवियर, बिम्बैको एंड्स, बैक्टीरियो बैक्टीरिया, ऑर्निथ वर्ड्स और हेम्टो ब्लड। ये तो ऐसा करिएगा। दूसरा करिएगा, हम यहाँ पर सब घर में जाकर के आप आराम से बैठ करके वाई हटा करके आईएसटी लगा देना, वाई हटा करके आईएसटी लगा देंगे तो ये बन जाएगा लॉजिस्ट, और इसका मतलब जाता है अ पर्सन हु स्टडीज। यानी एक हमें सफिक्स लगानी है इस्ट, और ये भी नाउन है, बस ये क्या हो जाता है पर्सन। तो जैसे आपका पोमोलॉजिस्ट हो जाता है तो ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, और पोमो में क्या पढ़ाया गया आपको, फ्रूट हु स्टडीज, फ्रूट जो फल का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, पोमोलॉजिस्ट लाएगा। ऐसे एथनोलॉजिस्ट हो जाएगा, फिजियोलॉजिस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे और अब आप इनको कभी नहीं भूलोगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को खूब लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने ये अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। और अंत में यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।